हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, ठीक है। और आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज थी इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज का नया टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आज के टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी थर्ड मेथड है, ठीक है ना। पहली मेथड क्या थी? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकेंड मेथड क्या थी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड मेथड क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों मेथड का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है? आपको देखना है कि क्या वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल से सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपको ट्राई करना है होमोजेनियस से हो जाए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन होमोजेनियस से भी नहीं हो रहा तो फिर एक लास्ट मेथड हमारे पास बच जाती है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। जैसे होमोजेनियस का क्वेश्चन है तो पता चल जाता है क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है तो भी पता चल जाता है जिसमें वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो आया है हमारे सामने वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है? तो जो फॉर्म है वो इस तरीके से होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। इस फॉर्म का इक्वेशन हमें गिवन होता है, ठीक है। या अगर गिवन नहीं है तो हमें इसमें कन्वर्ट करना होता है। क्या फॉर्म है? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, इसमें बात यह है कि जो p एंड q आपको दिखाई दे रहे हैं, p एंड q जो दिखाई दे रहे हैं ये फंक्शन है। p एंड q आर फंक्शन, p एंड q आर फंक्शन इन टर्म ऑफ x के फॉर्म में होंगे या फिर और कांस्टेंट फंक्शन होंगे, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। और यहाँ पे जो p और q लिखा गया है, ये p एंड q क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो गए या तो फिर कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो फिर सॉल्व कैसे करना है? तो उसके लिए आपको बस दो मेथड याद रखनी है। पहली मेथड या पहली स्टेप बोलते, फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। अच्छा, p विथ रिस्पेक्ट टू x इसलिए क्योंकि p जो है किसके फॉर्म में होगा? x के फॉर्म में होगा, तो हमें इंटीग्रेट भी किसके साथ करना चाहिए? x के साथ। और सेकंड स्टेप है स्टेप 2, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर मान लो नहीं भी है और कन्वर्ट किया जा सकता है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। फिर कन्वर्ट करने के बाद आपको p एंड q को आइडेंटिफाई करना है, जो नॉर्मली कौन से फॉर्म में होने चाहिए? x के फॉर्म में होने चाहिए या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। p एंड q फाइंड आउट हो जाने के बाद फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x यानी p dx। फिर क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ठीक है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, तो अभी हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होते हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अच्छा एक और अल्टरनेट फॉर्म भी होता है, एक और अल्टरनेट फॉर्म होता है और वो है डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि 95% जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे वो प्रीवियस वाले फॉर्मेट पे रहेंगे। 95% जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस वाले टॉपिक पे रहेंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो इस फॉर्मेट में होते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये उस फर्स्ट फॉर्मेट के कम्प्लीटली अपोजिट होता है। देखो वहाँ क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। वहाँ पी एंड क्यू फंक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, यहाँ पे पी एंड क्यू आर फंक्शन, पी एंड क्यू आर फंक्शन इन टर्म ऑफ y। कौन से फॉर्म में रहेंगे, y के फॉर्म में रहेंगे, या फिर कांस्टेंट फंक्शन हो रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद स्टेप वन में क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि उल्टा अपोजिट ध्यान रखो, वहाँ x है तो यहाँ पे y आ रहा है। देखो p विथ रिस्पेक्ट टू y क्यों, क्योंकि p जो है वो फंक्शन रहेगा किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में रहेगा। तो अगर p y के फॉर्म में तो आपको इंटीग्रेट भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप टू में फिर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उधर क्या होता है, y होता था, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बस आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वो दो में से किसी एक फॉर्मेट में रहेंगे, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट में रहेंगे, या तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, स्टेप्स पता चल गई, क्या क्या स्टेप्स करना है। पहली स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरे स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि आपको जो अभी हमने डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमें क्या बोला, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखने के बाद पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मेट में, फर्स्ट वाले कि सेकेंड वाले। तो देखने के बाद तो क्लियर हो ही गया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या रहेगा, कंपेयर। किसके साथ कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो कंपेयर करने के बाद आपको p की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, और q की वैल्यू कितनी मिलेगी, e टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये कहा था कि p एंड q क्या होने चाहिए, या तो x के फॉर्म में होने चाहिए या तो फिर कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है ना, p और q कभी भी y के फॉर्म में नहीं रहेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। कौन से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो देखो p क्या है, कांस्टेंट मिला, q क्या मिल गया, x का फंक्शन मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात क्लियर होगी, p एंड q फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो देखो x और कांस्टेंट के ही फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, p है 1, p क्या है 1। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x। तो ये क्या मिल गया मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, पहले वाले इसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx।
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, सो y क्या दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया है, e टू द पावर x आया था। q क्या है, q e टू द पावर माइनस x आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर x आके है dx। ठीक है, सो y e टू द पावर x, मेरे ख्याल से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि 1 कैसे आया। y e टू द पावर x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, तो ये क्या मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। बात क्लियर होगी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का ही है, बट इस बार जो क्वेश्चन दिया है ये क्या दिया, देखो ध्यान से, x sin x dy बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में x cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्म कौन सा आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें दिखाई दे रहा है। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। बट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट या उसके आगे कौन सी टर्म है, x sin x है। इसका मतलब x sin x को हटाना है मुझे। अब x sin x को हटाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। डिवाइडेड बाय सभी पूरे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, x sin x के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब मैं सबको x sin x के साथ डिवाइड करूंगा, सभी को x sin x के साथ डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि x sin x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, x cos x प्लस साइन x, इसके डिवाइड में क्या आएगा, x sin x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे y है, ठीक है, y, और इधर क्या आएगा, साइन x के डिवाइड में क्या आएगा, x sin x आ जाएगा। तो फिर हमें फाइनली क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन x अपॉन में x साइन x y इज इक्वल्स टू में कितना, साइन x कैंसिल 1/x। तो हम इसको कंपेयर करते हैं अब, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के साथ। तो कंपेयर करने के बाद देखो आपको p कितना मिला, ये dy बाई डी एक्स प्लस, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, p, क्योंकि पी वाई है तो ये ब्रैकेट कंप्लीटली p रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p कितना मिला हमें, x cos x प्लस साइन x डिवाइड में x साइन x आ गया, और q हमें मिल गया 1/x। q क्या मिल गया, 1/x। बस p पता चल गया, q पता चल गया। आगे क्या फाइंड आउट करना है, आगे हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सबको पता ही होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, p है x cos x प्लस साइन x अपॉन x साइन x dx। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से देखो, इसको जब ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग डिनोमिनेटर यानी कि x साइन x। और हमारे पास एक रूल है, अगर आपको रूल याद होगा, e टू द पावर लॉग x रहा तो हम लोग x लिखते थे, e टू द पावर लॉग x स्क्वायर है तो e टू द पावर लॉग x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखते थे। तो यहाँ पे क्या, e टू द पावर लॉग के साथ में क्या है, x साइन x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x साइन x। तो ये क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला याद है सबको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x साइन x आ गया, इज इक्वल्स टू, ठीक है,
क्यू क्या है हमारे पास 1/x है, क्यू क्या है 1/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x sin x dx। ठीक है, अच्छा x और x क्या हो गया कैंसिल, अब क्या बचा sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। तो फाइनली मेरे पास x y sin x, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस cos x प्लस c। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो dy/dx फॉर्मेट में है या नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आसानी तो है आइडेंटिफाई करना, तो आगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको तब और क्लियर होगा कि नहीं इतना भी आसान नहीं होता है dy/dx प्लस py = q फॉर्मेट में है या नहीं। अगर एक बार आपका ये पता चल गया ना इस फॉर्मेट में, तो फिर तो बहुत आसान है, p निकालो q निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, ये सारे जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चन है, तो पहले हम थोड़ा सा बेस अच्छे से बना लें और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिछले 2 क्वेश्चन और इसमें क्या फ़र्क है। लास्ट 2 क्वेश्चंस में आप इजीली बता सकते थे कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वो कौन से फॉर्मेट का है, dy/dx प्लस py = q फॉर्मेट का है। बट अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसमें उन्होंने क्या किया ना, dx और dy को अलग अलग करके आपको पेश कर दिया, dx अलग कर दिया, dy अलग कर दिया। अब जो बच्चे सॉल्व करने जाएंगे तो उनका पहले दिमाग में ये आएगा कि कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, dx पहले वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करें कि दूसरे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसको ट्राई करो फर्स्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा फॉर्मेट, dy/dx प्लस py = q फॉर्मेट में। ठीक है, फिर जब आप शुरुआत कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। अगर वो क्वेश्चन एग्जैक्ट उस फॉर्मेट का नहीं है, तो अगर है तो फिर तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, बट अगर नहीं है तो आप देखोगे तो आप कितनी भी कोशिश करोगे तो वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप समझ जाना कि अब ये फर्स्ट फॉर्मेट का नहीं है, ये सेकेंड फॉर्मेट का है, विच इज़ dx/dy प्लस px = q। तो अब मेरे सामने जो क्वेश्चन है मैं तो पहले यही ट्राई करता हूँ कि ये फर्स्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो dy/dx चाहिए हमें, तो मैं dx को शिफ्ट करता हूँ और ये ब्रैकेट को इधर, यानी कुछ ऐसा आएगा 1 + y² डिवाइडेड बाय tan इनवर्स y माइनस x = कितना, dy/dx। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, dy/dx को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब बात आती है कि dy/dx प्लस py चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ इस चीज़ों को कैसे तोड़ा जाए, ठीक है ना, ताकि ये फॉर्मेट आ जाए dy/dx प्लस py, dy/dx होना चाहिए प्लस साथ में एक टर्म होनी चाहिए py के फॉर्मेट में और इक्वल्स में q होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट अगर आप कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, या कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। आप देख लो कितनी भी कोशिश कर लो, आप बोलोगे कि मैं dy/dx और मुझे py चाहिए, तो आप किसको शिफ्ट करोगे, ठीक है ना, आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मेट का नहीं है, अब ये क्वेश्चन रहा सेकेंड फॉर्मेट का। तो चलो उसमें भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड वाले फॉर्मेट में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड फॉर्मेट क्या था, dx/dy, तो मैं dy को इधर लेके आता हूँ और ये इधर, तो देखो dx/dy = tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y²। ठीक है, चलो dx/dy आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, dx/dy प्लस px = q, ऐसा होना, और प्योर क्यू यहाँ पे y के टर्म चाहिए। प्योर क्यू कौन से फॉर्मेट में चाहिए, y के फॉर्म में। तो कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, dx/dy मैं 1 + y² को पहले tan इनवर्स y के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, tan इनवर्स y अपॉन में कितना आएगा 1 + y² माइनस, फिर यही x के साथ डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं 1 + y² इंटू में x, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस टर्म को उठा के इस साइड लेके आ रहा हूँ,
ये जस्ट टर्म है, इसको उठा के इधर लेके आ गया, तो dx अपॉन dy प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर x इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे रहने दिया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसको देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन अब इस फॉर्मेट का है, dx अपॉन dy, देखो dx अपॉन dy प्लस ये p हो गया, p x इक्वल्स टू q, तो ये q हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि p एंड q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, तो देखो p भी y के फॉर्म में और q भी y के फॉर्म में। ओके, चलो कंपेयर कर लेते हैं इसको। अब कंपेयर किसके साथ, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर करोगे तो p कितना मिलेगा, p आपको मिल जाएगा, p आपको मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, और q कितना मिलेगा, q आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, p आ गया, q आ गया। देन उसके बाद अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन, फिर पता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर dx, ओ सॉरी dx नहीं आएगा, dy आएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर e टू द पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y होता है। ये क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मेट है ये, हाँ सेकंड वाला फॉर्मेट है। तो क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy आएगा। ठीक है, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y dy। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। तो जिनका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, शायद वो इसको देखने के बाद समझ गए कि हमें यहाँ पे क्या करना है करके, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इस चीज़ को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं उसके लिए I1 नाम सजेस्ट कर लेता हूँ। I1 इसको कुछ ऐसे लिख लो, tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y, फिर ये अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो क्या पुटअप करना चाहिए, कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो tan इनवर्स y, पुट tan इनवर्स y, tan इनवर्स y की जगह t, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू कितना, dt। सो I1 कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स y t आएगा, e टू द पावर tan इनवर्स y भी t हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह कितना आएगा, dt आ जाएगा। अब इन दोनों पे लगा लेते हैं प्रोडक्ट रूल, दोनों पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e टू द पावर t का e टू द पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t आएगा। मैंने 2-3 स्टेप बचा ली मेरी, डायरेक्ट कर लिया, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो ये t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है। ये क्या मिल गया हमें, I1। तो बाद में हम लोग t की वैल्यू पुटअप कर लेते ना, t की वैल्यू पुटअप कर लेते। तो क्या पुटअप करना चाहिए, t, या फिर देखो यहाँ से e टू द पावर t कॉमन निकला, तो ब्रैकेट भी कितना आएगा, t माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, e टू द पावर t की वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ, विच इज़ tan इनवर्स y, tan इनवर्स y ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स y माइनस 1, तो ये आ गया हमारा I1। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया, इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, x इंटू tan इनवर्स y
इज इक्वल्स टू, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया, e टू द पावर tan इनवर्स y, और ब्रैकेट में क्या आएगा tan इनवर्स y -1 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आपको पहले पहचानना है कि फर्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर सेकंड फॉर्मेट में। ठीक है, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब तक लास्ट तीनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट दिया था। ठीक है, बस हमने ये पहचाना कि फर्स्ट फॉर्मेट का है या सेकंड फॉर्मेट का है। अब यहाँ पे आपको पहले तो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उस वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है और बाद में फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द y + 2x। आपको याद है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में हमने dy/dx को क्या बोला था, इसको हमने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने dy/dx एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट मीन्स dy/dx है, ये किसके इक्वल में है, y + 2x के इक्वल में है। किसके इक्वल में, y + 2x के इक्वल। तो आगे क्या करते हैं, इस y को इस साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx - y = 2x। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर किसके साथ, कंपेयर dy/dx, y की टर्म को शिफ्ट करना चाहिए, हाँ, dy/dx + py = q के साथ, dy/dx + py = q के साथ। तो कंपेयर करने के बाद आपको p पता चलेगा, p कितना, -1। देखो p कितना, -1 और q कितना, 2x। ठीक है, p पता चल गया, q पता चल गया। देन उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, -1 dx। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -x हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q 2x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x है dx। ठीक है, सो y e टू द पावर -x, और यहाँ हम लोग लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -e टू द पावर -x, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x का डेरिवेटिव 2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये -e टू द पावर -x। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या हो रहा है, y e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, -2x e टू द पावर -x, और वो यहाँ से देखो ये 2 बाहर निकला, माइनस भी बाहर निकला, तो +2, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, फिर देखो 2 बाहर, ये माइनस भी बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर -x, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -e टू द पावर -x होता है, और +c कर देंगे। तो ये आ गया y e टू द पावर -x -2x e टू द पावर -x -2 e टू द पावर -x +c। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है करके। अब क्या करना चाहिए, अब आप एक इसमें कॉमन बात नोटिस करोगे तो सभी जगह e टू द पावर -x आके हैं, तो मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड, e टू द पावर -x। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ से y मिलेगा, यहाँ से -2x मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, प्लस, और c के डिवाइड में क्या आएगा, c के डिवाइड में e टू द पावर -x, जिसको ऊपर लेके जाने पे e टू द पावर x हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y + 2x + 2 = c e टू द पावर x। तो ये हमें क्या मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, सॉल्यूशन। ये क्या मिल गया, सॉल्यूशन। बेसिकली आपको क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये मैंने मिटा दिया, यहाँ पे लिखा भी है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये क्या है, उस कर्व का इक्वेशन है। बट अगर आप क्वेश्चन को फिर से अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो कर्व है अबो इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। और ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब x कितना 0, y कितना 0। ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब x 0 y 0। तो क्या आप इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, x गिवन होता है, y गिवन होता है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब x गिवन है, y गिवन है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x गिवन है, y गिवन है, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट अप करते हैं। तो देखो y के जगह 0 आएगा, x के जगह 0, तो ये कंप्लीटली 0 हो गया। इस साइड से क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x के जगह 0 आएगा, तो e⁻0 कितना हो गया 1 इंटू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस इस c की वैल्यू को इसमें पटक देते वापस, तो y प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2e⁻x। तो ये जो मिलता है इसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, ओके। ओके तो अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने लायक बन चुके हो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.5। एक्सरसाइज 6.5 ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। क्या बोला गया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दिया है, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल्स टू x³ - 3 है। ये क्या है, x³ - 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर किसके साथ, कंपेयर dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के साथ, ठीक है। dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको p की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, p कितना है 1/x और q कितना आ गया x³ - 3, ठीक है। चलो p पता चल गया। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है 1/x dx, और e⁻ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप सबको पता ही है कि e⁻ log x क्या होता है x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता चल गया विच इज x, ओके। नाउ आगे सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, x आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q है x³ - 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x dx, ओके। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। सो ये हो जाएगा x y, ठीक है। अगर आप देखो x से मल्टीप्लाई करने पे तो x⁴ - 3x, x⁴ - 3x, तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन 3x² प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो और खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। और ये आपको दिया है cos² dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। बट यहाँ पे क्या हुआ, dy/dx का जो कोएफिशिएंट है वो क्या दिया है cos²x, बट हमें क्या चाहिए 1। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, cos² x के साथ।
तो जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करूँगा तो इधर से तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और y के डिवाइड में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स या ऐसा कुछ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, और ये हो जाएगा tan x अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अच्छा 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देन आगे कंपेयर करेंगे तो p कितना मिलेगा, p हो जाएगा सेक स्क्वायर x, q कितना मिलेगा, q हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर x। चलो p पता चल गया, q भी पता चल गया। आगे क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, सेक स्क्वायर x dx। अच्छा, तो e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका भी फॉर्मूला आप सबको याद ही है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मतलब tan x सेक स्क्वायर एक्स tan इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x dx, ठीक है। सो y e टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ ताकि आप पिक्चर और आपके सामने क्लियर हो जाए। पहले tan x लिखा, फिर e टू द पावर tan x लिखा, फिर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx लिखा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये क्या है, सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन। देखो कौन से टाइप का है, सब्सटीट्यूशन। तो इसको फिलहाल के लिए मैं I1 नाम दे देता हूँ। सो y e टू द पावर tan x I1, और इसको इक्वेशन नंबर 1। तो I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ओके, सो I1 क्या है हमारे पास, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ tan x e टू द पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, tan x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। और tan x की वैल्यू क्या, डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू कितना, dt, ठीक है। तो चलो पुटअप करते फिर, I1 इज इक्वल्स टू tan x के जगह आएगा t e टू द पावर अगेन tan x के जगह t, और सेक स्क्वायर x dx के जगह कितना आ जाएगा, dt। अब आप समझ गए हो कि यहाँ क्या करने वाले, क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। सो I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर t का e टू द पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट t का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t। सो t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, ठीक है। और यहाँ से देखो e टू द पावर t कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना आ गया, t माइनस 1, ठीक है। और फिर अब क्या करना चाहिए, हमने t की वैल्यू को पुटअप कर देना चाहिए। सो I1 कितना मिलेगा, t की वैल्यू पुटअप करने के बाद ये आ जाएगा e टू द पावर tan x, और फिर ब्रैकेट में tan x माइनस 1, ये आ गया हमारा I1, ठीक है। और इस I1 को यहाँ वापस पुटअप कर देते हैं, तो y e टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू I1 कितना है, e टू द पावर tan x माइनस 1 प्लस c, तो ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस में, ओके, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंप्लीट 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा के दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, आपको वो कंप्लीट सॉल्व करना है। 8 के 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे उसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और जैसे कि आप सबको मैंने बताया ही है कि आपको क्या करना है, आप वीडियो देखने के बाद आपको अटेंडेंस लगानी है। और अटेंडेंस कैसे लगाओगे, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करोगे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है करके, ठीक है। तो ओके,
तो आपको वीडियो को लाइक करना ही आपकी क्या रहने वाली है, अटेंडेंस। ओके, ठीक है।